रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की क्लास के अंदर हम जो है लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस के हवाले से। जो आपका चैप्टर था होम्योस्टेसिस, उसका लास्ट टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं। हम इस टॉपिक के अंदर एक्सक्रीशन को पढ़ेंगे डिफरेंट एनिमल्स के हवाले से कि एक्सक्रीशन क्या है, डिफरेंट एनिमल जिसमें प्लेनेरिया को पढ़ा जाएगा, अर्थवॉर्म को पढ़ा जाएगा और कॉकरोच को पढ़ा जाएगा। जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट पार्ट्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन और फिर उनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, उनका फंक्शन क्या है, उनकी लोकेशन क्या है और इसी तरीके से उसका स्ट्रक्चर क्या है। इसी हवाले से हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं उन ऑर्गेनिज्म के हवाले से। तो आइए आज का जो टॉपिक है वो एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया, अर्थवॉर्म एंड कॉकरोच के हवाले से हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम पहले आपके एक्सक्रीशन प्लेनेरिया के अंदर। याद रखिए कि इंट्रोडक्शन के अंदर जब हम प्लेनेरिया को देखते हैं तो ये बिलोंग करता है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से। एमसीक्यूज है आपका, प्लेनेरिया बिलोंग्स टू फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस और सिलेंट्रेटा, ठीक है जी, सिलोम वाले। देन एक्सक्रीशन थ्रू फ्लेम सेल, इनकी एक्सक्रीशन कहां से होगी? फ्लेम सेल से। आपका एमसीक्यूज है कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है जी, प्रोटोनेफ्रीडिया कहा जाता है फ्लेम सेल को, ये भी आपका क्या है? एमसीक्यूज है। प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं फ्लेम सेल की तो फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है और प्रोटोनेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। देखिए, अगर हम देखें तो सेंटर में एक न्यूक्लियस मौजूद होगा और उसके गट में आपको सीलियाज नजर आएंगे, ठीक है जी। देन उसके साथ आपको ये कंप्लीट जो है, इसे फ्लेम सेल कहते हैं और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब कहलाती, ट्यूब्यूल्स कहलाती। एंड देन इसके नीचे यहाँ पे एपिथेलियल सेल और ये कनेक्टिंग डक्ट कहलाती। अगर हम देखें प्लेनेरिया के स्ट्रक्चर को तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ये प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है और डायग्राम। जब भी हम प्लेनेरिया की बात करें तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए प्लेटीहेलमिन्थेस से बिलोंग करता है, सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, एक्सक्रीशन फ्लेम सेल से होगी जिसे प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। आइए जरा प्रोटोनेफ्रीडिया के बारे में और फ्लेम सेल के बारे में पढ़ते हैं। लोकेशन कहां पर मौजूद होगा? लोकेटेड एट द लेटरल साइड एंडिंग ऑफ द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के एंड साइड पर मौजूद होगा क्या? प्रोटोनेफ्रीडिया। स्ट्रक्चर क्या है इसका? सिंपल स्ट्रक्चर है विथ वन न्यूक्लियस। सिंपल स्ट्रक्चर है, एक न्यूक्लियस होगा इसके अंदर। सिंपल स्ट्रक्चर है, एक न्यूक्लियस होगा इसके अंदर। अगर हम प्लेनेरिया के स्ट्रक्चर को देखें तो इस पोर्शन को अगर हम निकालें तो ये एक फ्लेम सेल, बात समझ में आ गई? ये फ्लेम सेल ये रहा। अब न्यूक्लियस भी मौजूद है और लोकेशन कहाँ है उसकी? एंड साइड पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के। बात समझ में आ गई? सिंपल स्ट्रक्चर है जो कि अपने पास सिंपल न्यूक्लियस रखेगा, सीलियाज रखेंगे, एपिडर्मल लेयर रखेगा, कनेक्टिंग डक्ट रखेगा। अब जब हम बात करते हैं फ्लेम सेल की, ठीक है जी, ओपनिंग गट है, देन उसके बाद वो ट्यूब्यूल है जहां से एक्सक्रीशन होगी, कनेक्टिंग डक्ट से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? देन इसका फंक्शन क्या है? परफॉर्म करेगा फिल्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बात समझ में आ गई? प्लेटीहेलमिन्थेस बिलोंग टू, सॉरी, आपका ये जो क्या है प्लेनेरिया है, प्लेटीहेलमिन्थेस से बिलोंग करेगा और सिलेंट्रेटा से बिलोंग करेगा। इसी तरीके से इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रीडिया, उसकी लोकेशन कहाँ होगी? डॉर्सल साइड, ठीक है जी, लेटरल साइड एंडिंग ऑफ द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। स्ट्रक्चर सिंपल होगा, न्यूक्लियस रखिएगा, सीलिया रखिएगा, ठीक है जी, सीलियरी लोकोमोशन होगी और उसके बाद परफॉर्म जो फंक्शन करेगा वो फिल्ट्रेशन करेगा और एब्जॉर्प्शन करेगा। जब हम फ्लेम सेल को पढ़ते हैं तो उसके इस फ्लेम सेल को जब हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन में पढ़ते हैं तो प्रोटोनेफ्रीडिया के स्ट्रक्चर को देखते हैं। याद रखिए कि आप प्रोटोनेफ्रीडिया के स्ट्रक्चर को जब देखते हैं तो आपको एक
सिंपल स्ट्रक्चर नजर आता है इस तरीके से। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर ऊपर आपको न्यूक्लियस नजर आएगा, ये रहा न्यूक्लियस, बात समझ में आ गई। देन उसके बाद आपको सीलिया नजर आएंगे, सिलियरी लोकोमोशन नजर आएगी। देन ओपनिंग गट यानी एपिडर्मल गट होगी जो कि कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर मौजूद होगी। कलेक्टिंग डक्ट से वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और उसको एक्सक्रीट आउट करेगा, फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन पर काम करेगा इसका फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया। आइए जरा आगे चलते हैं जिसके अंदर हम एक्सक्रीशन पढ़ते हैं, किसकी, आपके अर्थवर्म के। बच्चों जब भी हम अर्थवर्म की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 लेयर्स से बनने वाले एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। इसी तरह से इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है। बॉडी पोर्शन डिवाइड होते हैं इनके सेगमेंटेड बॉडीज के अंदर। सिंपल हार्ट्स मौजूद होंगे, गैंगेला मौजूद होगा, ठीक है जी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन मौजूद होंगे। जब हम पढ़ते हैं अर्थवर्म को तो हमें पता चलता है बिलोंग्स टू फाइलम एनालिडा, ठीक है जी, फर्स्ट ईयर में भी पढ़कर आए हैं आप, एमसीक्यू से आपका। कंटेन अ सेपरेट ऑर्गन कॉल्ड मेटानेफ्रिडिया, अपने पास सेपरेट ऑर्गन रखता है एक्सक्रीशन के लिए, जिसे मेटानेफ्रिडिया कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं आगे। जब आप बात करते हैं लोकेशन की तो डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी कैविटी, ये डॉर्सल साइड पर मौजूद होगा, सतही साइड पर मौजूद होगा। स्ट्रक्चर क्या है, कंटेन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। देन आर नैरो ओपनिंग कॉल्ड नेफ्रोस्टोम, ठीक है जी। अब आपके पास इसमें नेफ्रोस्टोम भी होगा और नेफ्रोपोर भी होगा। क्लियर होगी बात। जब हम नेफ्रोस्टोम और नेफ्रोपोर की बात करते हैं तो हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। अच्छा जी, जो होल आपको नजर आ रहा है वो नेफ्रिडियोपोर है, और जो डक्ट आपको क्रॉस होती हुई दूसरे सेगमेंट में नजर आ रही है उसे आप क्या कहते हैं, नेफ्रोस्टोम कहते हैं। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से इसका फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन। अब ये सेक्शन जो हुआ ये कटा हुआ सेक्शन है किसका, अर्थवर्म का। पहली चीज आपको पता चल गया कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, जब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है तो सेगमेंटेड बॉडी है इसकी, तमाम के तमाम ऑर्गन, गैंगुला, हार्ट, सिंपल हार्ट, वो सारे के सारे इसमें रिपीट हो रहे हैं। देखिए बच्चों, आपने इसकी डायसेक्शन भी करनी, आपने इसकी डायसेक्शन करने के लिए इसको पढ़ना भी है। जब आप इसकी डायसेक्शन करेंगे तो आपको प्रॉपरली इसकी डायसेक्शन को करना पड़ेगा। जब आप प्रॉपरली इसकी डायसेक्शन को करेंगे तो उन चीजों को आप देखेंगे, आपको ये पता चलेगा कि आपने इसकी डायसेक्शन कैसे करनी। अगर आपने तेजी से काट दिया तो सारा का सारा इसमें से आपको क्या नजर आएगा या क्या निकलेगा, तमाम की तमाम वो चीज निकलेगी जिसे आप क्ले कह रहे हो, क्योंकि मिट्टी भरी हुई होगी इसके अंदर। अब क्योंकि आपने इसे डायसेक्ट करना है सिर्फ इसकी स्किन से लेकर, हल्का हल्का सा डायसेक्ट करोगे, डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड को देखोगे, बात समझ में आ गई। सेगमेंटेड बॉडी को काटना है, आपने इस पोर्शन को काटना है, किससे, ब्लेड से नहीं कटेगा, कॉमन पिन से आपने इसको काटना। कॉमन पिन अगर अंदर गई तो नेफ्रिडियोपोर और नेफ्रिडियोस्टोम दोनों कट जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको कि फिल्ट्रेशन हो रही है या एक्सक्रीशन हो रही है। तो पॉइंट जो कि होल है उसको भी आपने देखना है नेफ्रिडियोपोर के हवाले से, और फिर उसके साथ उस जगह से, यानी कि ये जो कैपिलरीज आगे मूव कर रही हैं एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट, दूसरे सेगमेंट से तीसरे सेगमेंट के अंदर, उसे आपने क्या कहना है, नेफ्रिडियोस्टोम कहना। क्लियर हो गई बात। पता चल गया फाइलम एनालिडा से बिलोंग करेगा। इसी तरीके से आपको ये पता चल गया कि मेटानेफ्रिडिया, इसके पास सेपरेट ऑर्गन होगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बॉडी कैविटी के कौन सा साइड पर होगा, डॉर्सल साइड यानी सतही साइड पर मौजूद होगा, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होंगी जिनके अंदर नेफ्रिडियोपोर का सबसे बड़ा अमल दखल होगा, फिल्ट्रेशन करेगा और एक्सक्रीशन करेगा। आइए आगे चलते हैं, कॉकरोच को देखते हैं। जब आगे चलते हैं हम तो कॉकरोच को डिस्कस करते हैं। कॉकरोच के बारे में जानने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आपने कॉकरोच को फर्स्ट ईयर में भी डायसेक्ट किया, सेकेंड ईयर में जो आपने कॉकरोच को डायसेक्ट करना है, आपने इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं करना, कर चुके हो, आपने इसके नर्वस सिस्टम को करना।
अब आपने इसके नर्वस सिस्टम के साथ साथ जब इस पोर्शन को काटोगे तो इसे पिन अप करोगे, इसे पिन अप करोगे। जब पिन अप करोगे तो यहां पे आपको व्हाइट लाइन नजर आ रही हो। आपने कॉकरोच की डायसेक्शन ऐसे करनी है। जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कॉकरोच की, तो फाइलम आर्थ्रोपोड से बिलोंग करेगा। ठीक है जी, आर्थ्रोपोड क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करेगा, इंसेक्ट्स में शामिल। क्लियर होगी बात? फीमेल कॉकरोच फ्लाई करता हुआ नजर आएगा, जबकि मेल कॉकरोच आपको फ्लाई करता हुआ नजर नहीं आएगा। क्लियर होगी बात? देन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो इसका होगा मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होंगी। एमसीक्यूज है आपका, अंडरलाइन इसीलिए किया है कि ताकि आप आसानी से मार्क कर लो कि आपका मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स किसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, कॉकरोच के अंदर, क्लास आर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हुए इंसेक्टा के अंदर। बात समझ में आ गई? जब आप इन चीजों को मेंशन करते हो तो आपको यह पता चल गया कि आपने मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स को देखना है किसके बेसिस के ऊपर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बेसिस के ऊपर, क्योंकि आप एक्सक्रीशन पढ़ रहे हो किसके अंदर, कॉकरोच के अंदर, अर्थवॉर्म के अंदर और प्लेनेरिया के अंदर। लोकेशन कहां होगी? बोथ लेटरल साइड्स ऑफ द एलियम। एलियम के कहां पर होगा? लेटरल साइड पर होगा। देखिए बच्चों, जब भी हम बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की तो फेरिंक्स, ठीक है जी, सैलिवरी ग्लैंड्स, देन उसके बाद आगे आइए सैलिवरी रिसेप्टर्स, ओसोफेगस, क्रॉप, गिज़र्ड, हेपेटिकोइका, मेसेंटेरॉन। अब ये जो मेसेंटेरॉन का पोर्शन है यहां से लेके नीचे तक, मेसेंटेरॉन इस पार्ट को कहते हैं जो कि प्रोटीन को डिस्ट्रक्ट करने में काम आएगा। एंड देन उसके बाद इलियम नीचे से, जो कि इसके गिज़र्ड को यानी कि मेसेंटेरॉन को जोड़ा होगा क्लोएका से, वो वाला पोर्शन इलियम, यहां पर मौजूद होंगे क्या? मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो नजर आ रहे हैं आपको, इन्हें कहा जाता है, ये देखिए ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इलियम के थोड़ा सा ऊपर मौजूद होंगे, इन्हें कहा जाता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। इससे इसने क्या करना है? एक्सक्रीशन करना। बात समझ में आ गई? ये हल्के हल्के से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते, जबकि ये ऊपर जो होते हैं आपके हेपेटिकोइका, ये लार्ज पोर्शन में मौजूद होते, ये छोटे छोटे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी सीलिया की तरह से होते हैं। कहां होते हैं? इलियम के थोड़ा सा ऊपर, क्लोएका से ऊपर, इस पोर्शन में जहां पर उसका क्या गिज़र्ड जो कन्वर्ट हो रहा है, पाइपलाइन जो आगे जा रही है क्लोएका से मिल रही है। देन उसके बाद जब हम आगे एक्सक्रीशन कौन सी होगी इसके अंदर? एक्सक्रीट करेगा कौन? मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, और इसी तरह से फिल्ट्रेशन करेगा, जो कि इसका पर्पस है। हमें ये चीज समझ में आ गई जब हम इन ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, तो हमें ये पता चल गया कि छोटे ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन कैसे होगी, उससे बड़े ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन कैसे होगी, प्लेनेरिया के अंदर फ्लेम सेल कैसे काम करेगा, प्रोटोनेफ्रिडिया कैसे काम करेगा। फिर हम जब अर्थवॉर्म को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं, देन उसके साथ हम अर्थवॉर्म के अंदर देखते हैं कि डॉर्सल साइड पर जो लोकेशन मौजूद है उसका अमल दखल कैसे। देन हम ये भी पढ़ते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करता है और उसके साथ साथ उसका फंक्शन जो है क्या कर रहा होगा, एक्सक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन कर रहा होगा। कॉकरोच में जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसे है, कहाँ पर मौजूद है, एंड देन उसका फंक्शन क्या है। आप ये 4 हेडिंग्स तो यकीनी तौर पर लिखोगे। पहली इंट्रोडक्शन, इतना बता दो काफी, देन लोकेशन बता दो काफी है, स्ट्रक्चर बता दो काफी है, फंक्शन बता दो काफी है, डायग्राम सबकी बनेगी, क्योंकि ये लॉन्ग सवाल बनेगा। अगर ये लॉन्ग सवाल बनता है इस चैप्टर से ज़ूलॉजी के पोर्शन में, तो फिर क्या होगा? किडनी का सवाल नहीं बनेगा, नेफ्रॉन का सवाल नहीं बनेगा, एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म, प्लेनेरिया एंड कॉकरोच के अंदर बनेगा। तो जब ये सवाल बनेगा तो आपको इन तीनों की डायग्राम भी बनानी पड़ेगी और इन तीनों की आपको क्या बनानी पड़ेगी? एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी। कॉकरोच के अंदर जब हम बात करते हैं तो बच्चों याद रखिए, कॉकरोच की बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। वो 3 हिस्से कौन से हैं? पहला हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। उसके लिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पर।
जब आप नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड पर आने के बाद आप ये देखते हैं कि आपको ये पता चलता है कि इसके अंदर हेड कहाँ, थॉरैक्स कहाँ और एब्डोमेन कहाँ। तो उसके लिए हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। जो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, उस नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि 3 पोर्शन कौन कौन से। देखिए बच्चों, पहला पोर्शन हेड, ठीक है जी, नेक तक इसका हेड पोर्शन है जो कि माउथ से। देन उसके बाद जो फोर गट है, पहला वाला हिस्सा गट, थॉरैक्स कहलाएगा, यहां से लेके उसके एब्डोमेन से कनेक्ट हो जाएगा। देन एब्डोमेन के अंदर मिड गट होगा और हाइंड गट होगा, जिसे मेल्फिजियन ट्यूब्यूल जहां पर मौजूद होंगी और एनस आखिर में मौजूद होगा। अगर आप बात करें किसकी, इस ऑर्गेनिज्म की जो कि कॉकरोच के फॉर्म में आपके सामने है, तो आप इसको जब पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन के साथ तो आपको एक इलियम का पता होना चाहिए, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का पता होना चाहिए, रेक्टम का पता होना चाहिए। इसी तरीके से इस पोर्शन को आपने अच्छी तरह से देखना है, जहां पे मिड गट और मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, यानी ये वाला पोर्शन जहां से आपको ये पता चलेगा कि मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम कर रहे हैं। तो अर्थवर्म, कॉकरोच और प्लेनेरिया, ये 3 मिलाकर एक लॉन्ग सवाल बनेगा। ठीक है बच्चों, आपको ये पता चल गया कि प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होगी, अर्थवर्म के अंदर कैसे होगी, नेफ्रिडियोस्ट्रोम और नेफ्रिडियोपोर का फर्क समझ में आ गया, मेटानेफ्रिडिया आपको पता चल गया, प्रोटोनेफ्रिडिया पता चल गया, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स पता चल गया। हमने इस चैप्टर के अंदर होम्योस्टेसिस के चैप्टर के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को पढ़ा, एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को पढ़ा, प्लांट्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन को पढ़ा, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर। हमने इसमें डिफरेंट प्लांट्स को भी पढ़ा, डिफरेंट एनिमल्स को भी पढ़ा। हमने एक्सक्रीशनी एतबार से हमने डिफरेंट ऑर्गन्स को भी पढ़ा, हमने स्किन को पढ़ा, हमने लिवर को पढ़ा, इसी तरीके से हमने किडनी को पढ़ा जो कि ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसी तरह से हमने किडनी के बाद छोटे ऑर्गेनिज्म को भी पढ़ लिया, स्मॉल ऑर्गेनिज्म को, जिसमें प्लेनेरिया, अर्थवर्म और कॉकरोच शामिल। हमने लार्जर को भी पढ़ लिया, जिसके अंदर हमने किडनीज को डिस्कस कर लिया, हमने यूरेटर को डिस्कस कर लिया, यूरेथ्रा को डिस्कस कर लिया, कनेक्टिंग डक्ट को डिस्कस कर लिया। और कलेक्टिंग डक्ट को डिस्कस करने के साथ साथ हमें ये पता चल गया कि जब हम किडनी को डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर कितने डिफरेंट पार्ट्स हैं, कितने डिफरेंट टिश्यूज हैं और कितने कितने फंक्शंस हैं। इन तमाम चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो फिर हम आते हैं किस पर, मरीन वाटर पर भी आते हैं, फ्रेश वाटर पर भी आते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म पर भी आते हैं। इसी तरह से हम उन ऑर्गेनिज्म पर भी आते हैं जो स्टोरेज करते हैं वाटर को। इसी तरह से उन ऑर्गेनिज्म को भी देखते हैं जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड को। इसी तरह से उन ऑर्गेनिज्म को भी देखते हैं जो यूरिया को और कुछ अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर एक बहुत बड़ा समंदर था, किसके एतबार से, नॉलेज के एतबार से। इसके लास्ट टॉपिक के अंदर आपने उन ऑर्गेनिज्म को पढ़ा जिनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन थोड़े से टिपिकल, जैसे प्लेनेरिया के अंदर फ्लेम सेल। इसी तरीके से अर्थवर्म के अंदर जब आप बात करते हैं तो मेटानेफ्रिडिया, ठीक है जी, नेफ्रिडियोपोर को डिस्कस करते हैं, नेफ्रिडियोस्ट्रोम को डिस्कस करते हैं। देन जब आप आगे चलते हैं कॉकरोच के अंदर तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स को डिस्कस करते हैं। उन मेल्फिजियन ट्यूब्यूल को डिस्कस करते हुए आप ये बताते हैं कि एक्सक्रीशन कैसे हो रही है, फिल्ट्रेशन कैसे हो रही है, एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है। फिर आप उनके पूरे सिस्टम को पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, इस साल आपने जो प्रैक्टिकल्स करने हैं, उन प्रैक्टिकल्स के अंदर आपने कॉकरोच को दोबारा से डायसेक्ट करना है। कॉकरोच को डायसेक्ट करके आपने उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं पढ़ना, आपने इस सिस्टम को पूरा का पूरा निकाल देना। यहां से आप कट करोगे, इसे पिन अप कर दोगे तो यहां से इसका नर्वस सिस्टम नजर आ रहा होगा, आप उसके नर्वस सिस्टम को पढ़ोगे। इसी तरह से फ्रॉग के नर्वस सिस्टम को भी पढ़ना है आपने,
और फ्रॉग के नर्वस सिस्टम के साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी पढ़ना। तो इस चैप्टर के अंदर आपने बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, इंटरनल टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। फीडबैक मैकेनिज्म को पढ़ा, जिसके अंदर आपने पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को पढ़ा। इसी तरीके से आपने प्लांट्स के अंदर जीरोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, उनके कैरेक्टर्स को पढ़ा कि कहाँ वो मौजूद होंगे, किस कदर स्टोमेटा उसके अंदर मौजूद होगा, ट्रांसपायरेशन होगी, गटेशन होगी, ये तमाम चीज़ें आपने डिस्कस की। फिर इस चैप्टर के अंदर आपने और भी चीज़ों को डिस्कस किया, जिसके अंदर आपने ये देखा कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म और मरीन वाटर ऑर्गेनिज्म, लार्ज वॉल्यूम यूरिन का किसका है, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन किसका है, कौन वाटर को ज़्यादा इंटेक करता है और यूरिन को, अमोनिया को ज़्यादा एक्सक्रीट कर रहा हो। हमें ये पता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो समंदर में रहते हैं, आबी हयात हैं, वो अपना टॉक्सिक मटेरियल अमोनिया की फॉर्म में रिलीज कर रहे होते। इसी तरह से वो ऑर्गेनिज्म जो कि बर्ड्स कहलाते हैं, वो यूरिक एसिड के फॉर्म में। इसी तरह से वो ऑर्गेनिज्म जो कि मैमल्स कहलाते हैं, वो यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट कर रहे होते। ये तमाम चीज़ें जो हमने पढ़ी वो आपके सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस के अंदर पढ़ी। आज हम यहीं तक रखते हैं इस चैप्टर को। आपका चैप्टर वाइंड अप हुआ, ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम नेक्स्ट चैप्टर के हवाले से बात करेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।